हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम रोज एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कल मेरे पास रिव्यू थोड़ा लेट आया था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से फॉर्मेट चल रहा है। आज तो पेपर है नहीं, 15 अगस्त को, कल से पेपर फिर स्टार्ट है। पेपर का फॉर्मेट अगर मैं बात करूँ तो सेम टू सेम अभी उसी तरीके से चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है, लेकिन जो मेरे पास रिव्यू आए उसमें सबसे अच्छा रिव्यू जो दिया है वो उमाकांत यादव ने दिया। बहुत अच्छा रिव्यू दिया, उसने क्वेश्चन भी बहुत से लिख के लाया कि सर ये क्वेश्चन आया है, सर ये क्वेश्चन आया है। तो वो रिव्यू बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को मदद करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे और कल अगर वही फॉर्मेट रहता है तो आपको उससे हेल्प भी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं कि क्या-क्या पूछा गया था, तो वही चीजें जो अभी तक पूछी जा रही हैं। विभाजकता से 3 क्वेश्चंस, औसत से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, आयु से 2 से 3 क्वेश्चन मिले, लाभ और हानि से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, सीआई जो अभी तक पूछा जा रहा था तो 4 क्वेश्चन देखने को मिले, परसेंटेज से 4, क्षेत्रफल से किसी ने 2 कहा है, किसी ने कहा है कि सर 2 से ज्यादा मिले हैं। इस तरीके से ये बातें हुई हैं और आगे चलते हैं हम। क्षेत्रफल से अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चन है, कुछ लोग बोल रहे थे कि 3 क्वेश्चन है, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। घातांक करनी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन और साझेदारी से 1 क्वेश्चन। ये तो जो वेटेज था, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए उसने अपनी एक समरी करके मुझे बताया। और मैंने और भी लोगों से बोला तो किसी का ये कहना है कि क्षेत्रफल से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, किसी का कहना था कि कम क्वेश्चन थे। तो ये तो एक अपने आप में जो लोग देने गए होंगे उन्हें ही पता होगा, लेकिन अपने पास जो एक डाटा आया अपन उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अभी तक शिक्षा अगर पेपर देखा जाए तो लेवल 0, मतलब अगर मैं कहूँ कि लो टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, मॉडरेट से ज़्यादा टफ नहीं कह सकते क्योंकि कमी है। हर किसी का कहना ये है कि सर पेपर अच्छा आ रहा है, इजी आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। वृत्त और आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आप जानते हो वृत्त क्या होता है, आयत क्या है, तो दोनों ही चीजें आपको पता है। क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिमाप बताइए। आप अगर बात करें तो आयत का क्षेत्रफल दिया है और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है। अगर हम बात करें तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया, 154। पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 रखूंगा तो आर स्क्वायर, आर बराबर अगर इस 154 को काटूंगा तो ये हो जाएगा 7, और आर स्क्वायर बराबर 49 होगा तो आर बराबर हो जाएगा 7। ये हमारी रेडियस आई है। उसने पूछा है वृत्त का परिमाप। आपको पता है कि वृत्त का परिमाप नहीं होता, वृत्त की सरकमफेरेंस होती है, परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप बात एक ही है, परिधि और परिमाप एक ही बात है। अगर मैं यहाँ बात करूँ परिमाप की, तो परिमाप क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर 7, 7 से 7 कटा कितना आ गया 44, और सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता हो, परिधि सेंटीमीटर में आती है। ये पहला क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। वृत्त और आयत के क्षेत्रफल बराबर थे, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का परिमाप ये होगा। हो सकता है डाटा इधर से उधर हो, लेकिन सवाल इसी फॉर्मेट का है। तो आप वृत्त और आयत से रिलेटेड जो भी एक दो क्वेश्चंस हैं आप देख के ले जाइए। पुराने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी देखें तो आयत के अंदर वृत्त बनाया था, वर्ग के अंदर वृत्त बनाया था, कुछ इस तरीके के सवाल थे। इसी फॉर्मेट के आप 10 से 20 सवाल पढ़ लीजिए। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। आपको पता है वृत्ताकार मैदान है, उसकी रेडियस भी दिया बनेगा, बिल्कुल ठीक है। वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़ या तार लगाने का खर्च 16 रुपए सेंटीमीटर हो तो कुल खर्च बताइए। अगर मैं बताऊं, बात करूं कि एक वृत्त है, वृत्ताकार मैदान मतलब ऐसा वाला मैदान होगा कोई, इसकी रेडियस मुझे कितनी दी है 35। अब इसके चारों ओर बाड़ लगानी, तो बाड़ लगाने का मतलब ये ऐसे ही तो बाड़ लगेगी, ये बाड़ लगेगी इस तरीके से। बाड़ लगाने का खर्चा अगर बात करें तो 16 रुपए मीटर के हिसाब से, तो बाढ़ लगाना है मतलब हमें ये बाउंड्री चाहिए। तो ये बाउंड्री कैसे निकलेगी, तो वृत्त की सरकमफेरेंस लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, परिधि। परिधि कितनी, 2 पाई। 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना 35, 7 से काटा तो 5, तो 22 × 5 × 2, और कितने रुपए के मीटर के हिसाब से खर्चा है, 16 रुपए के हिसाब से। तो 5 दूनी 10, 10 बोले तो 220, और 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 0, 16 दूनी 32 और 335, 30। इतने रुपए का टोटल खर्चा आएगा। जो क्वेश्चन उसने बताया उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन ये वाले थे जो उसे याद थे और जो उसने मुझे बताया। कोई धनराशि 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 109.37.5 रुपए हो जाएगी, धनराशि बताइए। कोई धनराशि
25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 109.37.5 रुपये हो जाएगी। धनराशि बताइए। 25% का अगर मतलब देखूं तो 25% का मतलब होता है हमारे यहाँ 1/4। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद हो। और अगर मैं इससे पी और अमाउंट का रेशियो देखूं तो 4 से पहली साल क्या होगा 5, दूसरी साल क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दो 16 से 25। अब ये अमाउंट वाला डाटा है इधर, और ये कौन सा डाटा है पी। हमारे पास अमाउंट कितना दिया है, आप कहोगे सर 1,10,937.5। 25 से अगर मैं इसको काटूं तो 25 को 100, 9 बचेगा 93, 25 थी 75, कितना हो गया 75, कितना बचेगा 18, 25 थी 25 सत्तर 175, 175 कितना बचेगा 12, 25 पंजे 125, 437.5। 437.5 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा पी कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 16 सत्ते 112, 120, हाँ सिलाई 12, 16 32, 16 48, 48 12 होता है 60, 16 64, 64 और 6 कितना होता है 70, 7000। इसका मतलब पी कितना होगा 7000। ये ऑप्शन होगा इसका 7000। ये था सवाल। आपको अमाउंट दिया था, टाइम दिया था, सारी चीज़ें दी थी, सीधे सीधे सवाल। अगर आपको नहीं आता तो आप नकली पी बना के कर लो कि अगर नकली पी बनाएंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा नकली पी 16। पहली साल कितना ब्याज मिलेगा 4 रुपये, दूसरी साल कितना मिलेगा 4 रुपये, दूसरी साल को जाना मिलेगा तो कितना रुपये जाना मिलेगा 1। एस आई कितना हो जाएगा 8, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, सी आई कितना हो जाएगा 9, अमाउंट कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है 25। 25 यूनिट का मान कितने के बराबर है 10,937.5 के बराबर। वही फॉर्मेट है, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, सवाल बेसिक सा था। नेक्स्ट बात करें, अगर लगातार 4 क्रमागत संख्याओं का योग 186 है। कितनी संख्याएं क्रमागत 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो x, दूसरी होगी x+1, x+2, x+4 क्रमागत हैं। अगर ये क्रमागत सम और विषम होते तो x, x+2, x+4, x+ इस तरीके से लेते, तो x, x+1, x+2 और यहाँ आएगी x+3 क्रमागत है ना। अगर इन सबका योग करें तो 4x और 3 2 5 और 6 बराबर कितना 186। x बराबर निकालूं तो 186 अपॉन 4 चौको 16 और कितना बचेगा 4, सॉरी 186। अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ से, ये वाला डाटा गलत है, अगर हम बात करें तो ये वाला डाटा हमारा गलत है। अगर यहाँ बात करें तो 4x बराबर 180 और x बराबर आ जाएगा कितना 45 आया। सबसे बड़ी संख्या पूछी तो सबसे बड़ी संख्या मतलब यहाँ मान रखेंगे, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 45 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 48। ये हमारे सवाल का आंसर है। सवाल बेसिक सा था, 4 क्रमागत संख्याएं थी, क्रमागत थी तो इसलिए x, x+1, x+2, x+3 ली। सबका योग करेंगे तो 4x + 6 आएगा बराबर 186 दिया, x बराबर निकालेंगे 45। सबसे बड़ी पूछी है तो बड़े वाले में वैल्यू रख दी। कोई सवाल में दिक्कत, चलते आगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 308 रुपए में बेचने पर पहली वस्तु पर 12% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। कुल कितने रुपए की हानि हुई। अगर हम इस सवाल को देखें तो पहले वाले आर्टिकल को हमने कितने में बेचा 309 में, और लाभ कितना हुआ है 12%। कितना लाभ हुआ 12%। अगर यहां से मैं सीपी कैलकुलेट करूं तो क्या कर सकता हूं, कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में अगर देखूं तो एसपी मैंने 309 रुपए में, अब 300 सॉरी इधर भी 308 है, 300। ये सवाल उसे बिल्कुल पूरा याद था और उसका आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा था। अगर मैं हानि देखूं तो हानि कितनी है, मुझे 12% की हानि हुई। अगर मैं यहाँ से सीपी देखूं तो सीपी यहाँ से भी बना सकता हूँ। 12% का मतलब होता है 12 बराबर देखूं तो 3 से अगर 4 से काटे 4 × 12 3/25। इसका मतलब यहाँ सीपी और एसपी का जो रेशियो इधर से बनेगा वो 25 से कितना बनेगा 22, और 22 बराबर कितना दिया 308। 22 एकम 22, 8 बचेगा 2288, 14 बचेगा, 14 का इधर गुणा करोगे तो 14 पंजे 70 और 14 ने 28, 350। इस तरफ से सीपी कितना बना 350। इधर से देखें तो 12% का मतलब क्या होगा 3/25। तो इधर से सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 25 और 28। 28 से 308 देखा तो कितना आया 28 एकम 28, 2 बचेगा 28 एकम 28, 11 का इधर गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5 और 11 दूनी 22 और 5 27, 275। तो अगर मैं यहाँ देखूँ अब कि टोटल एसपी कितना हो रहा है दोनों आर्टिकल का 308 और 308 कितना हो जाएगा 616, और टोटल सीपी कितना हो रहा है
275 और 350 कितना हो जाएगा? 0 5 7 5 12 625। अब 616 रुपये में सामान बेचा, 625 रुपये में खरीदा, तो हानि कितने की हो गई? हानि हो जाएगी 9 रुपये की। कितने की हो जाएगी हानि? 9 रुपये। सवाल का आंसर होगा 9 रुपये। दोनों तरफ के एसपी दिए थे, एक तरफ 12% का लाभ हो रहा है, एक तरफ 12% का हानि हो रहा है, दोनों से सीपी कैलकुलेट कर लिए और हमारा सवाल का आंसर है। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका। एक तरीका और है, लेकिन उससे पहले हानि परसेंटेज कैलकुलेट होगी, उस तरीके से करोगे। लेकिन तरीका ये है क्योंकि पेपर में आपको ये याद रहेगा। एक तरीका और है इस सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक समूह में 12 व्यक्तियों का औसत दिया है, तो 12 लोगों का एवरेज हमें कितना दिया है? आप कहेंगे सर 40, तो अगर टोटल निकालें तो कितना आएगा? 12 चौक 48, 480, यही आएगा टोटल। 6 व्यक्ति और आ गए तो लोग कितने हो गए? 18, और इनका औसत शामिल में कितने की वृद्धि हो जाती? 3 की। इसका मतलब कितने लोग आए? 6। वृद्धि कितनी होगी? 3 की। तो 18 36 38 4 18 चौक 72 और 5 77, यही होगा। 480 पहले था टोटल, अब 6 लोग बढ़ गए तो 18 हो गए। 18 से एवरेज कितना बढ़ गया? 3। अगर गुणा करें 18 36 38 54 5 यहाँ से 18 चौको 72 5 77। अगर 774 में से अगर मैं 480 घटाऊं तो कितना बचा? 4 8 और 7 सॉरी 9 8 17 और इस तरह 5 294। इसका मतलब जो नए 6 लोग आए हैं, 6 व्यक्तियों का टोटल कितना है? 294। एवरेज अगर निकालूंगा तो 294, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, कितना बचा? 5 और 6 9 14, यही होगा। 24 5 बचा 6 में 14 49। 12 लोगों का एवरेज दिया था, 6 लोग और आ गए तो 18 लोग, एवरेज कितना बढ़ गया? 3। तो अब टोटल कितना हो गया? 774। 774 में से अगर उसे घटाएंगे तो कुछ इस तरीके से सवाल आएगा। बेसिक से सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में। हमने क्या कहा? जल्दबाजी में सवाल गलत मत करना, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। सवाल बहुत बेसिक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। दो व्यक्तियों को एक व्यापार में 10 अनुपात के निवेश में निवेश किया। दो व्यक्ति थे, मान लो दो व्यक्तियों को नाम देने हम ए और बी। इनने पूंजी कितनी लगाई? 10 अनुपात 7 के अनुपात में। 6 माह बाद ए ने अपनी पूंजी निकाली, मतलब इसका ये 6 महीने तक पैसा रहा, फिर उसने आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 5 रुपए अपने निकाल के ले गया, तो अब कितनी पूंजी बची? 5। और कितने महीने के लिए रही? 6 महीने के लिए। ऐसे ही ये ए का हिसाब किताब है। और बी की पूंजी तो पूरे 12 महीने तक रही। अगर मैं यहाँ से ए और बी का रेशियो देखूं तो कितना आएगा? ए 60 और ये कितना 30 90, और बी का कितना आएगा? 12 72 12 70 84, यही आएगा। और बी का अगर मैं देखूं तो बी को और यदि वर्ष के अंत में दूसरे व्यक्ति को 21,000 रुपए का लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को लाभ कितना हुआ? 21 है, मतलब 84 का मान कितने के बराबर दिया? 21,000 के बराबर। 7 से काटे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, और 7 से इसे काटे तो 3,000, फिर 4 3 से काटे तो 4 1,000, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 250, और 250 का जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो 25 में होता है 225 22,500, यही सवाल का आंसर होगा। 84 बराबर दिया था, 90 बराबर निकालना है, सीधा सीधा सवाल। अब अगर गलती होगी तो मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, और कैलकुलेशन पे आपको काम करना ही होगा, पेपर में सवाल कर रहे हैं। 84 बराबर दिया 21,000, अगर हम एक एक से काट लेंगे तो काट लो, चाहे इधर काट लो चाहे उधर काट लो, जैसे आपको मन लगे। बी का मान दिया है। ये सवाल पूछा है, पार्टनरशिप का सवाल है। इस टाइप के फॉर्मेट के सवाल देख ले जाओ कि पूंजी 6 महीने बाद निकाली जाती है, 6 महीने बाद और लगाता है, इस तरीके के अराउंड फिगर में इधर से उधर उसके आसपास के जो नियरेस्ट के सवाल है तो देख ले जाइए 2 4 5। चलते हैं हम आगे के सवाल में। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो कितने योग बनेंगे? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा उन्होंने। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 4। आपको पता है कि जब भी एचसीएफ 4 हो तो आप संख्या जब भी मानोगे वो 4x और 4y मानोगे। इनका योग कितना दिया है? 36। तो 4x प्लस 4y बराबर कितना दिया हमको? 36। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 36। और अगर इससे काटें तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 9। अब अगर x प्लस वाई बराबर 9 आ गया तो इसके अगर हम इससे बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू बनेगी, पहली बनेगी 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, और 4 और 5, ये वैल्यू बनेगी। लेकिन 3 और 7 कट जाएगी क्योंकि ये को प्राइम ना पेयर नहीं है, तो पेयर कितनी बनी? 1 और 8 का पेयर बना, 2 और 7 का पेयर बना, और 4 और
5 का पेयर बना। तो पेयर में यहाँ दोबारा लिखे देता हूँ, पेयर कौन कौन से बने, 1 और 8 का पेयर बना, दूसरा पेयर बना 2 और 7 का, और 4 और 5 का। लेकिन आप कहो कि सर 3 और 6 का पेयर बना, तो 3 और 6 का पेयर नहीं बना क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने पेयर बनेंगे, 3। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो पेयर बनते हैं। तो इस तरीके से, इस तरफ प्लस था तो इसको प्लस में तोड़ते गए, 3 कितने पेयर बने, क्योंकि 1 और 8 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। ये नंबर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में भी आपको काम आएगा। 2 और 7, 4 और 5। एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल और था जो एचसीएफ फॉर्मेट का था कि 3 बर्तन थे जिनमें इतने इतने लीटर दूध है, तो बड़े बर्तन की माप बताइए जो कितने लीटर नाप सकते। कौन सी संख्या है जो 14 से विभाजित होगी। आपको पता है, अगर मैं बात करूं तो 14 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या को अगर 14 से डिवाइड करना है तो पहले उसे 7 और 2 से कटना पड़ेगा। कितने से डिवाइड होना पड़ेगा, 7 और 2 से। इसका इकाई का अंक कितना है, 3, तो 7 से ही नहीं, 2 से ही नहीं कटेगी। खत्म। अब मुझे 7 से भी काटना है, 2 से काटना है, 2 से ये भी कट रही है, 2 से ये भी कट रही है, 2 से ये भी कट रही है। अब मुझे पता है कि 7 से कटने का नियम क्या होता है कि 3-3 के पेयर बनाओ। क्या क्या बनाओ, 3-3 के पेयर बनाओ। अब मान लो आप कहोगे सर पेयर नहीं हुए, अब जैसे 735 में से अगर मैं 686 अगर माइनस करूं तो कितना बचेगा, 9, और इस तरफ कितना हो जाएगा, 9 4 13, 49 बचेगा। 49 7 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर कटेगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 9 63, कितना बचेगा 63, 5 7 56, 7 से कट रहा है नंबर। उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से कट रहा हो। 7 से अगर इससे क्योंकि ये कट चुका है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5 7 8 56, ये नहीं कट रहा 7 से। अगर आपको नहीं आती टेबल तो 7 का डिवाइड देना जल्दी सीख लो ना, क्या दिक्कत है। 7 से नहीं कटने का नियम होता है कि 3-3 के पेयर बनाओ, और जो बड़ा वाला पेयर है उसमें से छोटे वाले पेयर को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप कहोगे सर 5 है तो इसके आगे एक जीरो लगा लो, एक जीरो लगा लो। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। कितने से कटना चाहिए, 9 से। तो 9 और 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27। इसका मतलब ये 9 से कट जाएगी। 9 और 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27। इसका मतलब ये नंबर 9 से कट जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए 4 3 7 2 9, 10 10 और 5 15, 3 18। इसका मतलब ये भी 9 से कट रही है। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 4 15, 1 16, ये 9 से नहीं कटे। 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, ये भी नहीं कटा। इसमें एक सवाल ऑप्शन गलत डल गया, वरना अभी अगर हम यहाँ देखें तो ये भी 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, लेकिन वहां तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो 9 से कट रही होगी। अगर मैं बात करूं निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित है, तो 21 से कटने का नियम क्या होगा हमारा, 7 और 3। तो पहले 3 पे चेक कर लें। अगर इसके अंकों का योग करें तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ये तो 3 पे ही आउट हो गई। 3 से कटने का नियम क्या, 3 और 9 का बिल्कुल सेम टू सेम नियम होता है, अंकों का योग। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ये 3 से नहीं कटेगा। इसको 3 से काट के देखें तो 9 3 12, 12 और 20, 20 और 6 26, 26 और 7 कितना होता है 33, ये 3 से कट जाएगा। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, ये भी नहीं कटा, इसका मतलब यही कटेगा। अगर हम इसको 7 से काट के देखें, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 2 बचेगा, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 9 63, 5 7 8 56, 7 एकम 7, ये 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसे कटेगा 21 में। अब आप देख सकते हैं 3 दिन पेपर को हो गए हैं हमारे को, 12 13 14, तीनों दिन में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्यों ना आप इसके क्वेश्चन 10 20 क्वेश्चन 50 अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाओ, हो सकता है कि आप में थोड़े बड़े हो जाए, और क्या यही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो धनराशि बताइए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 40। सीआई के हमने बताए थे 4 क्वेश्चन आए। ब्याज की दर 5% है, 5% अगर हो तो इसका जो 5% अगर 2 साल के लिए लगाओगे तो इनका 2 साल का जो होगा वो 10.25 होगा, और तो 25 क्या होगा डिफरेंस, तो 25% की वैल्यू काय के बराबर है, 40 के बराबर। पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितना आएगा 100, 2500 को 100, तो 1% की वैल्यू कितनी है 16, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1600। 0.25 दो जीरो बढ़े तो 100, 2500 को 100, 1600, यही आंसर होगा क्या। 1% बड़ा 25 1 16, 2500 को 100 1600। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक चुनाव वाला सवाल आया था परसेंटेज में, तो चुनाव वाले सवाल भी देख के 33% का मतलब होता है 1/3, 1/3 से इसको काटेंगे तो 400, और 400 अगर उधर माइनस करेंगे तो 280 का ये कितना बनेगा x%, x/3
100 बराबर कितना 400 उधर लेके जाएंगे तो 40, 0 से 0 काटा 4 7 28, एक्स का मान आ जाएगा 14 सही 2/7%। एक घातांक करने का कुछ इस तरीके का सवाल बताया था, हो सकता है फॉर्मेट इधर से उधर हो गया हो, लेकिन सवाल यही बताया था कि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 5 बराबर 37 हो। तो आप इस सवाल में आप n की वैल्यू नीचे से पुट करके देख लो। अगर पुट करके देखूँ तो 37 चाहिए, मतलब डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 32 का होना चाहिए। तो 32 का डिफरेंस 6 पे आएगा। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये 64 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो ये 32 आएगा। 64 और 32 का अंतर कितना, 32, 32 और 5 कितना हुआ 37। आग लो, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये वाला, कितना होगा 6। ये कुछ सवाल थे, 17-18 सवाल थे जो उसने बताए मुझे। चुनाव वाले उसे याद नहीं था, सिंप्लीफिकेशन के सवाल उसने बोला सर इजी थे। और चुनाव का सवाल था, जैसे मैंने बताया कि सीआई के 4 सवाल थे, लेकिन मैंने 2 एक्सप्लेन किए, 2 उसे याद नहीं थे। लेकिन उसने यही बोला कि सर अमाउंट दिया था, पी पूछा था, पी दिया था, अमाउंट दिया। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में ऐसा नहीं है कि जिसमें रेट और टाइम गायब हो। और सवाल के ऑप्शन भी अच्छे थे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सवाल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। चलते हम आगे। एचसीएफ से एक सवाल और था और सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल थे जो कि उसे याद नहीं थे। अब बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में अगर बात करें तो फॉर्मेट वही चल रहा है, सेम टू सेम जो चल रहा था। दर्पण के सवाल 6 से 7 देखने को मिल रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। रक्त संबंध उसके में 4 दिखे थे। कथन निष्कर्ष की बात करें तो 3 क्वेश्चन मिले थे। या तो या वाली बात करें तो 4 क्वेश्चन मिले। लुप्त पद के मिसिंग नंबर्स के 4 क्वेश्चन, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 2 क्वेश्चन। जितने भी लोगों ने मुझे बताया उसका फॉर्मेट ये था, जिसमें सबसे अच्छा मैंने पहले भी नाम का जिक्र किया, उमाकांत यादव ने बताया कि सर इस फॉर्मेट में थी। लेकिन हो सकता है कि किसी सुबह वाली शिफ्ट में कुछ टॉपिक्स बढ़ गए हों, लेकिन टॉपिक अभी यही फॉर्मेट चल रहा है। रीजनिंग में कुछ जो क्वेश्चन बताए थे उसने कहा था सर एक तो यही आया था सीधा सीधा लॉस्ट, इसको मिरर इमेज क्या होगी, तो लॉस्ट को आपको पता है, इसको पीछे से लिखना चालू करना, क्योंकि मिरर अगर ऐसे रखा है तो लेफ्ट राइट इधर से होगा, तो टी। एस को अगर रखेंगे तो एस कुछ ऐसे बनेगा, अगर ओ, और एल कैसे बनेगा हमारा, अगर हम बात करें तो एल बनेगा हमारा कुछ ऐसा। ऐसे ही हम इसको भी देख सकते हैं। ये सवाल था। तो इस तरीके से मिरर के 5 से 6 सवाल थे, जिसमें 2 फोटो वाले सवाल थे। फोटो इन द सेंस मतलब कोई ना कोई आकृति बनी थी और उसके आपको मिरर इमेज देखनी थी कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। चलते हैं हम आगे के फॉर्मेट पे। 2 एनालॉजी की, ये वाले सवाल जो इस तरीके की जो मैंने एनालॉजी लिखी, इसके 2 सवाल थे। एनालॉजी बोलते हैं बकरी का संबंध मेमना से होता है तो गाय का संबंध गाय से होगा। जैसे बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा। इसे बोलते हैं एनालॉजी। तो ये क्वेश्चन उसने बोला कि सर हमारे में 2 से 3 देखने को मिले। फिर उसने बताया कि सर कोडिंग डिकोडिंग से ये वाला क्वेश्चन मिला था। ए एस का मतलब 19 है तो ए 1 पे आता है, एस 19 पे आता है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 19 दिया है। बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। 20 दूनी 40, ब्रेड 2 18, 5 1 4, 5 को 20, 20 का 18 से गुणा करोगे तो 20 36 300 720। आपस में गुणा करके मान दिया गया। इसमें गुणा करो, देखो बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, दोनों गुणा कितना 40। इधर गुणा करेंगे तो कितना 19, इधर गुणा करेंगे तो कितना 720। अब ये वाले क्वेश्चन देख के मुझे एक बात याद आई, 2022 के जो कांस्टेबल के पेपर में हुए थे उसका ये सेम टू सेम सवाल है। सेम टू सेम का मतलब यही पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम था, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन क्लास में 2022 के जितने भी प्रैक्टिस पेपर थे वो मैंने लगवाए थे, उसमें ये है। फिर ये वाले जो बॉक्स वाले थे मिसिंग नंबर वाले, 4 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन तो इस तरीके के फॉर्मेट पे थे और 2 ट्रेंगल के फॉर्मेट में बन के आए थे कि यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो उसने पैटर्न भी बताया, बोले सर योग पे था 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145, और 11 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जोड़ के ये हो जाएगा। इस पे मतलब प्लस के फॉर्मेट पे ये वाला पैटर्न थे। तो इस तरीके के 4 सवाल थे, 4 से 5 सवाल मिसिंग नंबर वाले, कोई ना कोई एक प्लेसेस खाली था, वहां आपको फॉर्मेट भरना था। तो ये सवाल आप देखते जाएं। अगर हम बात करें इसके बाद वाले सवालों पे, और रीजनिंग में क्या था, ऑर्डर रैंकिंग के या तो या वाले सवाल जिन लोगों के पास नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उसमें रीजनिंग एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से 2022 की रीजनिंग की बुक डली है पूरी, मतलब रीजनिंग के पूरे प्रैक्टिस पेपर डले हैं। उसमें या तो वाले जितने भी क्वेश्चन है कर ले जाओ, क्योंकि या तो या ये वाले जो क्वेश्चन है ये 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पेपर इजी है लेकिन उनकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से कर लो तो नंबर बढ़ जाएंगे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर को अच्छे से पढ़िए,
क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा वो आप प्रेजेंट करेंगे। भड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है आपको, जो बेसिक तरीके आते हैं आप उन्हीं पे लगाएं सवाल, क्योंकि मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा हो गया उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा। तो जो लोगों का कल पेपर है या परसों पेपर है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास के क्वेश्चन आप अच्छे से बना लो, प्रैक्टिस कर लो। ये मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये पैटर्न 10, 20, 25 पैटर्न जो पुराने पेपरों में आए हो उन्हीं पैटर्नों को देख लो ताकि ये सवाल हो जाए। ब्लड रिलेशन के 4 से 5 सवाल आए, ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से देख के जाओ। डायरेक्शन नहीं आ रहा, डाइस नहीं आ रहा, क्लॉक नहीं आ रहा, कैलेंडर नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे। कथन निष्कर्ष जरूर आ रहे हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी घोड़े जानवर है, सभी आदमी ये है, तो ये वाले सवाल आ रहे हैं। लेकिन इसमें या तो वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा या तो वाले सवालों को आप जरूर फोकस करें। आपके पास सवाल नहीं है तो एमपीपीएससी एमपी कांस्टेबल 2020 के पेपर डले मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स एंड रीजनिंग बाय प्रवीण सर के नाम से, उसको सर्च करना तो उस पर मिल जाएगा, या आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए तो मैं आपको व्हाट्सअप सेंड कर दूंगा। इसके बाद बात करें तो रीजनिंग, अब बात कर लेंगे थोड़ी जीएस की। तो जीएस में वही पैटर्न चल रहा है, नृत्य से बहुत पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा डीपली पूछने को मिल रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन थे नृत्य के। इतिहास वो भी एनिशियंट वाला प्राचीन इतिहास पूछ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के सवाल 3 से 4 देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद साइंस में अगर मैं बात करूं, विज्ञान में, तो उसका कहना था वनस्पति विज्ञान के साथ थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब जूलॉजी वाले पार्ट के, बॉटनी वाले पार्ट के। लेकिन जूलॉजी बॉटनी अगर मैं बात करूँ तो साइंस में यही बायोलॉजी वाला पार्ट है। उसके बाद फिजिक्स के थे 2-3 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। लेकिन मैं इसमें आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि इसमें आप पढ़ोगे तो आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ आपका अभी काम ये है डेली आप पढ़ो, जितने भी नृत्य हैं, इतिहास प्राचीन वाला जितना आप पढ़ सकते हो पढ़िए, और करंट अफेयर एमपी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी से उसने बताया था कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आया नदियों वाले क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं इनमें ये नहीं बोल सकता कि सर आगे के पेपर में यही होंगे। हाँ मैथ्स का मैं जरूर बोल सकता हूँ कि इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। हाँ जो टॉपिक नहीं आ रहा है हो सकता है कि वो टॉपिक आप आने लगे। उम्मीद है कि पेपर अभी बहुत ईजी आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसी के पेपर में ईजी आने का मतलब ये नहीं कि उसे जल्दबाजी में करें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ पेपर ईजी आ रहा है इसका मतलब है कि उसे शालीनता से, तरीके से क्वेश्चन पढ़े कि कहीं गलत तो क्वेश्चन नहीं दिया, कहीं कुछ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये आप देख के काम करें। ठीक है, मिलते हैं कल के रिव्यू के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।